ओपनएआई के को-फाउंडर ग्रेग ब्रॉकमैन अब कंपनी की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी संभालेंगे। क्या इससे चैट जीपीटी और कोडेक्स में बड़ा बदलाव आएगा? मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप्स सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओपनएआई, आर्काइव, सोनी एआई कैमरा और मस्क ऑल्टमैन ट्रायल की। एलेक्स, ग्रेग ब्रॉकमैन के नए रोल का ओपनएआई के प्रोडक्ट्स पर क्या असर पड़ेगा? टेक क्रंच एआई के मुताबिक ग्रेग ब्रॉकमैन अब ओपनएआई की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को लीड करेंगे। बताया जा रहा है कि कंपनी चैट जीपीटी और कोडेक्स को एक साथ लाने की तैयारी में है। चैट जीपीटी एक पॉपुलर चैटबॉट है और कोडेक्स प्रोग्रामिंग के लिए एआई टूल है। अगर ये दोनों मर्ज होते हैं तो डेवलपर्स और यूजर्स को नई क्षमताएं मिल सकती हैं। ओपनएआई में ये बदलाव ऐसे समय पर हो रहा है जब एआई टूल्स के इस्तेमाल और उनकी सीमाओं को लेकर बहस तेज है। नई स्ट्रैटेजी से कंपनी अपनी तकनीकी बढ़त बरकरार रखना चाहती है। ग्रेग ब्रॉकमैन की लीडरशिप में ओपनएआई क्या नई दिशा ले सकता है? क्या इससे एआई रिसर्च और डेवलपमेंट का फोकस बदलेगा? संभावना है कि अब ओपनएआई अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंटीग्रेटेड और यूज़र फ्रेंडली बनाएगा, जिससे एआई एप्लीकेशनों की पहुंच और बढ़ेगी। अब बात आर्काइव की। रिसर्चर अगर एआई से पूरा पेपर लिखवाते हैं तो उन्हें 1 साल के लिए बैन किया जाएगा। टेक क्रंच एआई के अनुसार आर्काइव ने एआई जनरेटेड कंटेंट के दुरुपयोग पर सख्ती दिखाते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब अगर कोई ऑथर अपने पेपर में सिर्फ एआई के भरोसे काम करता है तो उस पर बैन लगाया जाएगा। आर्काइव एक बड़ा प्रीप्रिंट रिसर्च प्लेटफॉर्म है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि रिसर्च में क्वालिटी बनी रहे और एआई स्लॉप यानी बिना चेक किए एआई आउटपुट पब्लिश ना हो। द वर्ज एआई के अनुसार अगर किसी पेपर में इनकॉन्ट्रोवर्टेबल एविडेंस मिलती है कि ऑथर ने एलएलएम जनरेशन के रिजल्ट्स नहीं चेक किए, जैसे हेलुसिनेटेड रेफरेंस या मेटा कमेंट्स, तो सख्त कार्रवाई होगी। इससे रिसर्चर को अलर्ट रहना पड़ेगा कि वे एआई टूल्स का इस्तेमाल तो करें, लेकिन हर रिजल्ट को खुद भी वेरीफाई करें। ये कदम एआई के बढ़ते असर के बीच रिसर्च की विश्वसनीयता बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उम्मीद है कि रिसर्च कंटेंट की गुणवत्ता में सुधार होगा। सोनी के एआई कैमरा असिस्टेंट को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कंपनी को अपने फीचर को लेकर सफाई देनी पड़ी है। सोनी ने एक्सपीरिया 113 में एआई कैमरा असिस्टेंट फीचर पेश किया है, लेकिन एक डेमो पोस्ट के बाद यूजर्स कंफ्यूज हो गए कि ये फोटो एडिट करता है या सिर्फ सुझाव देता है। सोनी का कहना है कि एआई कैमरा असिस्टेंट फोटो को एडिट नहीं करता, बल्कि लाइटिंग, डेप्थ और सब्जेक्ट के आधार पर यूजर को 4 ऑप्शन देता है। इससे यूजर खुद तय कर सकते हैं कि कौन सा शॉट सबसे अच्छा है। एआई सिर्फ गाइड करता है, फाइनल चॉइस यूजर की होती है। एआई कैमरा असिस्टेंट जैसे फीचर्स आने वाले समय में फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को और स्मार्ट बना सकते हैं, लेकिन सही जानकारी देना कंपनियों के लिए जरूरी है। अब बात करें मस्क वर्सेस ऑल्टमैन ट्रायल की, जो एआई इंडस्ट्री में काफी चर्चा का विषय है। MIT टेक रिव्यू के मुताबिक इस हफ्ते ट्रायल के आखिरी दौर में दोनों पक्षों के वकीलों ने इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। ऑल्टमैन पर आरोप लगे कि उन्होंने ओपनएआई से जुड़े बिजनेस में खुद के और अपने जान पहचान वालों के हित साधे, जबकि मस्क को पावर सीकर बताया गया। अब फैसला जूरी के हाथ में है कि किसकी बात ज्यादा सच्ची है, मस्क या ऑल्टमैन की। इस ट्रायल का असर ओपनएआई और पूरी एआई इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। आज के टेक एआई से जुड़े इन सभी अपडेट्स में कितना कुछ नया चल रहा है। ओपनएआई में बदलाव, आर्काइव की सख्ती, सोनी की तकनीकी सफाई और मस्क ऑल्टमैन का कोर्ट ड्रामा। अगर आप इन खबरों की और गहराई से जानकारी चाहते हैं तो मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड जरूर देखें। यही था मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन। जुड़े रहें और जानिए हर सुबह की सबसे ज़रूरी अपडेट्स सिर्फ मॉर्निंग पल्स इंडिया पर।